Good afternoon, ma'am. Welcome all students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, PP. My voice is clear? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Monu. Now we are in the afternoon. Actually, ma'am, first time. We can say good morning if we meet first time. That is Actually, admissible ma'am, in 24 घंटे में एक बार किसी से बात होता है तो पहले मैं गुड मॉर्निंग ही करता हूँ। नहीं किया जा सकता है। इंग्लिश रूल में अगर पहली बार मिले तो गुड मॉर्निंग किया जा सकता है और रिस्पांस देने वाला गुड आफ्टरनून कह सकता है। ओके मैम। और हम लोग फॉलो करें, अब हम लोग जय हिंद करते हैं, ठीक है? तो हम सब लोग जय हिंद करेंगे तो जय हिंद में ना गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, ना गुड इवनिंग है। ओके मैम, नेक्स्ट टाइम जय हिंद। यस, राइट। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज अगेन स्टडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। दीज आर, अभी तक जो हमने पढ़े वो कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, नाउ दीज आर एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने अभी माइक्रोस्कोपी को स्किप किया है क्योंकि नोट्स मैंने डाले हुए हैं माइक्रोस्कोपी के, वो टू द पॉइंट नोट्स हैं जो आप लोगों को आई थिंक सारे माइक्रोस्कोपी ऑल टाइप्स जो आपके कोर्स के हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में जेएनसीयू की साइट पे अवेलेबल है, तो आप वहां से लेकर के उनके नोट्स बना लीजिए। और मैं कोशिश करूंगी कि एक शॉर्ट पीपीटी बना करके ऑल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी आपको समझा दूंगी। तो ये टेक्निक हम लोगों ने कभी यूज नहीं की है, इलेक्ट्रोफोरेसिस हम ले रहे हैं। मैं इसमें स्पेसिफिकली आई विल डील विद अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो वी विल डील what is electrophoresis. So I'm starting. 7 participants have joined. So I'll wait for 30 seconds more. ये पावर पॉइंट बेसिकली मैंने पीएचडी स्टूडेंट से बनवाया था, तो मैंने उसकी परमिशन से आई एम यूजिंग दैट विद मेनी मॉडिफिकेशंस। तो आप देखेंगे कि बहुत ही इफेक्टिवली आपके सीनियर्स ने बनाया था। आप लोग शायद मिले भी हैं विजय लक्ष्मी से, जो आपकी क्लास में कई बार बैठी भी है। तो ओके, so I am starting. It is 1-1. Okay, the electrophoresis process was initially developed by A. Tiselius in 1937. He was a Swedish scientist, or rather to say physicist, come chemist. So he has developed this technique of electrophoresis. Basically, electrophoresis is the study of movement of charged particle in an electric field. So electric field develop करने पर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में एनोड या कैथोड पे सेपरेट होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स एटसेट्रा कैरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विद देम। हमको पता ही है कि डीएनए में जो भी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दे आर हैविंग सम चार्जेस,
तो इनके बेस पर हम न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड के बेस पे इनको सेपरेट कर सकते हैं। एमिनो एसिड में भी आपको पता है कि दोनों अमोनिया एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज। लाइकवाइज प्रोटीन्स आर आल्सो नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ amino acids, so they carry positive or negative charge or both the charges as in amino acids. When these biomolecules placed in an electric field, charged molecules move towards the electrode of opposite charge. अगर positively charged biomolecules है तो वो negative इलेक्ट्रोड की तरफ, और नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, यानी एनोड की तरफ नेगेटिव आयंस और कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे। तो this is basically due to the phenomenon of electrostatic attraction. Negative means oppositely charged particles move towards the electrode. Molecules with positive charge move towards the cathode, as I have told you earlier, and negative charged molecules move towards the anode because anode is positively charged and cathode is negatively charged. Now, different types of gel electrophoresis are there, but basically in laboratory we use these two types. I will tell you further कि और कौन-कौन सी हैं। Agarose gel electrophoresis, जिसको हम AG या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जीई कॉमनली कहा जाता है, तो अग्रोज AGE शॉर्ट में कहा जाता है। एंड पॉलीएक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको हम कहते हैं पेज, PAGE, ऐसे कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है PAGE लिखा होता है, तो नॉट टू कंफ्यूज, दैट इज P पॉली, A acrylamide, G gel और E electrophoresis. So these are basically two types, important two types we use in our biological lab. These are some other basic types of electrophoresis. मैंने रेड वाली जो है वो अलग कर दी हैं। रूटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं और पॉलीएक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज है। इनके अलावा HRE है, हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है, मींस ट्यूब्स में भी सेपरेशन किया जा सकता है बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरीज। देन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है, इस पे भी कभी कभी शॉर्ट नोट आता है, तो मैं लास्ट में आपको दूंगी इसको शॉर्ट नोट को। इम्यूनोफिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये यूजुअली हम मेडिकल में यूज करते हैं इम्यूनोग्लोबुल्स प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए। पल्स्ड फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसको PFGE कहते हैं, और 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसको TDE भी कहते हैं। तो ये और भी तरह की इलेक्ट्रोफोरेसिस है, बट वी कॉमनली यूज द फर्स्ट एंड द थर्ड वन। Now agarose gel electrophoresis, अब as the name is indicating, agarose जो है वो अगर से बना है। तो अगर क्या है, अगर एक सब्सटेंस है जो कि एल्गी से हम लोग सेपरेट करते हैं, टेलिडियम है जैसे, उससे निकाला जाता है, और जब हम इसको वेट करके, गीला करके एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में प्रिपेयर करते हैं तो वो जेल की फॉर्म में आ जाता है, जेली लाइक हो जाता है। तो जेली बेली तो सबने खाई होगी कहीं टॉफी के रूप में, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें कैपेबिलिटी होती है अदर बायोमोलिक्यूल्स को मूव कराने की, तो ये एक स्टेबल कंपोनेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है जिसको सेपरेट किया जाता है एल्गी से, और हम इसको अपनी पर्पस यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए नाम एग्रोज पड़ा। इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको, यानी ये एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक के लिए हमें सबसे पहले चाहिए इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, यानी वो एपरेटस चाहिए या वो स्पेसिफिक चैम्बर फॉर्मेट में होता है जिसमें कि हम जेल को लगा करके उसमें सैंपल लोड करके रन कराते हैं। तो पहली ही सबसे जरूरत है कि वो हमारे पास एपरेटस होना चाहिए। सेकेंड, हमें एग्रोज जेल चाहिए, तो एग्रोज जेल के लिए एग्रोज पाउडर से ये जेल प्रिपेयर किया जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन बेसिकली मैं आपको समझा दूंगी अभी। फिर जेल कास्टिंग ट्रे चाहिए, यानी हमें जेल बनाने के लिए एक ट्रे चाहिए जिसमें हम जेल को कास्ट करें। कास्ट का मतलब फॉर्म करें। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रे ली और ट्रे में बर्फी जमाई, तो बर्फी जमाना तो सबको पता है, आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स बोथ नो।
तो एक तरह से हमने क्या किया, उस ट्रे में कास्टिंग की बर्फी की। तो उसी तरह से एक ट्रे आती है या प्लेट्स आती हैं जिनके ऊपर हम लोग जेल को कास्ट करते हैं, मतलब उसकी फॉर्म बनाते हैं। उसके बाद हमें चाहिए स्टेनिंग एजेंट, यानी जब जेल रन करा दिया जाए तो उसको स्टेन कलर करने के लिए, डीएनए या प्रोटीन को कलर करने के लिए स्टेनिंग एजेंट चाहिए। हमें एक कॉम चाहिए, कॉम का मतलब कंघा नहीं, इसके लिए स्पेसिफिक कॉम आते हैं। अगर कोई कहता है मेरे बाल बहुत उलझते हैं, तो हम लोग बड़ा वाला कॉम यूज करते हैं जिसमें दांतें दूर दूर होते हैं, है ना, कॉम्स के। तो उसी तरह का कॉम आता है जो कि वेल बनाने के काम आता है। वेल का मतलब छोटे छोटे कुएं जिनमें कि हम लोग सैंपल लोड करते हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर में आपको समझाऊंगी। तो उसको हम कॉम कहते हैं। तो जेल बनाने के समय जब हम सेडिमेंट करते हैं तो कास्टिंग ट्रे में ऊपर की तरफ कॉम लगा देते हैं और जेल को भर देते हैं। जब वो तैयार हो जाता है, कॉम को हटाते हैं, तो वो छोटे छोटे वेल यानी उनकी डिजाइन्स बन जाते हैं वहां पर। देन बफर एजेंट्स, यानी हम लोग बहुत सारी बफर्स यूज करते हैं। तो व्हाट इज प्रॉपर बफर एजेंट? अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक पीएच इज सेट। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी कल भी हमने पढ़ा, यहाँ भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक स्पेसिफिक पीएच सेट कर सकें जिसमें कि जो रनिंग में इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो रनिंग में हेल्प करे। तो वो स्लाइटली एसिडिक पीएच क्रिएट की जाती है अप टू सम बेसिसिटी। अकॉर्डिंग टू द सैंपल गोइंग टू बी सेपरेट। अगर डीएनए है तो प्रोटीन है तो अमीनो एसिड है, तो हमें क्या चाहिए, किस पीएच का बफर चाहिए, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बफर एजेंट्स यूज करते हैं। कौन कौन से हैं आगे पढ़ेंगे। डीएनए लैडर कहते हैं। डीएनए लैडर क्या है? डीएनए लैडर का मतलब हमने डीएनए का एक स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है कि डीएनए कहाँ पर लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल तक या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस के अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग या मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग टू डेंसिटी सेडिमेंट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक एक लैडर बन जाती है, अभी वो भी देखेंगे हम। इसको हम स्टैंडर्ड लैडर कहते हैं या डीएनए लैडर कहते हैं। अगर हमने डीएनए लिया है तो डीएनए लैडर, प्रोटीन के लिए प्रोटीन लैडर या अमीनो एसिड लैडर यूज की जाती है। तो ये एक एग्जांपल में डीएनए लैडर लिखना सफिशिएंट है। और इसके बाद अब आपका सैंपल, अगर हम डीएनए ही सेपरेट कर रहे हैं तो डीएनए का सैंपल यानी वो न्यूक्लिक एसिड्स अगेन किसी बायोकेमिकल मेथड से सेपरेट किए गए होंगे प्लांट मटेरियल से, तो वो उसको कहते हैं हम सैंपल। तो इतनी चीजों की जरूरत है आपको, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। नाउ स्टेप्स टू परफॉर्म जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब कौन से स्टेप बेसिक होते हैं जो हम इतने सामान को यूज करते हुए, रिक्वायरमेंट को यूज करते हुए करते हैं? तो देयर आर 5 बेसिक स्टेप्स टू परफॉर्म ये कंप्लीट इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए तो अग्रोज में भी और पेज में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिक स्टेप सेम होते हैं। ये स्टेप्स है नंबर 1 प्रिपरेशन एंड पोरिंग ऑफ जेल। जैसे मैं आपको बता रही थी, प्रिपरेशन करना, जेल को पोर करके तैयार करना। तो प्रिपेयर करते हैं पोर करके, तो हम जेल को पाउडर फॉर्म में अगर उसको डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करने के बाद हम वहां कास्टिंग प्लेट या कास्टिंग ट्रे में इसको पोर करते हैं। तो ये पहला स्टेप है प्रिपरेशन करना जेल का। सेकंड है प्रिपेयरिंग सैंपल। तो सैंपल का मतलब अगर एग्जांपल हम डीएनए ले रहे हैं तो डीएनए को कैसे सेपरेट करना है, हमें कौन सा मेथड यूज करना है डीएनए सेपरेशन के लिए। वी हैव सेवरल मेथड्स टू सेपरेट द डीएनए। तो ये मेथड हो सकते हैं, इसमें जो कॉमन मेथड हमारी लैब में हो सकता है दैट इज आर्सेनॉल मेथड। तो हम उससे इजीली डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर है कि हमको पहले अपना काम करने से पहले डीएनए को सेपरेट कर लेना पड़ेगा। थर्ड है लोडिंग द जेल। अब हम जो जेल प्रिपेयर की है जिसमें कॉम की जगह पर वेल बने हुए हैं, वहां पर हम लोग माइक्रो पिपेट से सैंपल लोड करते हैं। डीएनए का सैंपल है तो, प्रोटीन का सैंपल है तो। देन रनिंग द जेल। अब हमारा मेन है एपरेटस का यूज, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, जो कि उसके साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ना। जिस तरह से जैसे वोल्टामीटर है उसी तरह से, या इन्वर्टर है, इन्वर्टर की तरीके होते हैं कि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इसमें भी होती है। तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। कहाँ करेंगे? जो हमारा एपरेटस है उसमें बफर होगा, बफर से डिसोसिएशन ऑफ आयंस होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स एक्टिव होके वर्क करने लगते हैं। तो अब हम इसमें जेल को लगा करके एपरेटस में जिसमें सैंपल लोडेड है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रन कराते हैं। तो इस प्रोसेस को रनिंग कहते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है।
जब काम कंप्लीट हो जाता है यानी पूरा जेल रन कर जाता है, उसका टाइम फिक्स होता है, स्टैंडर्डाइज टाइम होता है, यानी हम पहले एक आध दो एक्सपेरिमेंट खराब करके ये चेक कर लेते हैं, खराब का मतलब स्टैंडर्ड करने के लिए कि कितना समय लगेगा हमारे एक जेल को रन करने में, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स, तो ये हम सेट कर लेते हैं। और जब कंप्लीट हो जाता है जेल, पता लगता रहता है जेल की रनिंग का टाइम है, वी कैन सी दैट। फिर हम स्टेनिंग करते हैं जेल की। तो स्टेनिंग जेल की करते हैं तो जेल पूरा स्टेन होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक स्टेन है वो डीएनए के लिए यूज किया जाता है, तो डीएनए डार्क कलर का स्टेन होता है और जेल लाइट कलर में स्टेन होता है। जहां पर वो सब्सटेंस होगा जिसके लिए हम जो स्टेन यूज कर रहे हैं वो स्टेन ले लेगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको मैं बेसिकली 3-4 पॉइंट्स में किया है। देखिए ये एपरेटस है, इसको एपरेटस को पावर सप्लाई से जोड़ा गया है। पावर सप्लाई के लिए एसी-डीसी कन्वर्टर होता है ना। यहाँ पर हम लोग डीएनए सेपरेट कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल जेल है जिसमें यहाँ पर लोडिंग की गई थी, यहाँ पर, और यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमने इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास कराया, तो यहाँ डिसोसिएशन हुआ, इलेक्ट्रोड्स हैं ये दोनों, और यहाँ से जब ये चलना शुरू हुआ तो इस तरह से रनिंग हो रही है, ये तो लेफ्ट टू राइट रनिंग हो रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज रनिंग हो रही है, और ये ब्लू हो गया है क्योंकि इसमें स्टेन दिया गया है। तो ये जहां जहां सेपरेशन हुआ है वहां पर मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू साइज, स्मॉल मॉलिक्यूल्स दूर तक चले जाते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स थोड़ा पहले ही सेपरेट होते हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की रनिंग अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट फास्ट होती है जेल में प्रेजेंट बफर की हेल्प से। यहाँ लिखा है जैसे डीएनए लिया गया तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो कहाँ जाके सेपरेट होगा? यस, एनोड पर, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएनए विल माइग्रेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल, मींस एनोड, and agarose gel is used to slow the movement of DNA and separated by size. agarose क्या करता है? सपोर्ट करता है कि ये धीरे धीरे हो, यानी एकदम ऐसा ना हो कि वो यहां से निकला और वहां चला गया, तो ये सपोर्ट करता है धीरे धीरे इसको सपोर्टिंग मीडियम की तरह से कि स्मॉलर मॉलिक्यूल जल्दी चले जाए और लार्जर मॉलिक्यूल्स बाद में सेपरेट हो। स्मॉल डीएनए मूव्स फास्टर देन द लार्ज डीएनए। तो ये एक बेसिक प्रोसेस में कैसे सपोर्टिंग मीडियम की तरह काम करता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, फिर बता देती हूँ दोबारा। व्हाट इज अग्रोज? अ लीनियर कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड, specifically larger algae belongs to Phaeophyceae, फ्यूकस है, जेलिडियम है, ग्रेसिलेरिया है, तो इस तरह से उनसे सेपरेट किया जा सकता है। इट फॉर्म्स अ पोरस मैट्रिक्स कॉल्ड एज जेल, जेल की तरह पोरस सॉफ्ट डेलिकेट मटेरियल तैयार करती है। एंड अग्रोज जेल इज प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग अग्रोज पाउडर एंड ए बफर सॉल्यूशन टुगेदर, यानी हम बफर में ही अग्रोज को जेल को तैयार करते हैं। तो अग्रोज, यहाँ पर अग्रोज क्या है? अब देखिए एक एग्जाम्पल लिया है, अलग अलग परसेंटेज के अग्रोज जेल तैयार किए जाते हैं। ये बेस्ट है जो हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, दिस इज द बेस्ट वन। तो बेस्ट वन का मतलब ये परसेंटेज जो मैंने यहाँ लिखी है 0.8, 1% भी हो सकता है, 1.2, 1.5% भी हो सकता है, 5 या 6% तक भी लिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू बायोमॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पर जो मैंने दिया है दिस इज द बेस्ट परसेंटेज, 0.8% अग्रोज जेल प्रिपरेशन प्रोटोकॉल है ये। Add 100 ml milliliter of 1 into TAE. TAE क्या है? दिस इज बफर, अभी आगे आपको बफर्स बताऊंगी। ये है ट्रिस एसिटेट EDTA बफर, इसकी शॉर्ट फॉर्म में TAE कहते हैं इसको। तो 100 ml ऑफ हम बफर लेंगे, 2.8 ग्राम्स ऑफ अल्ट्रा प्योर अग्रोज, तो अग्रोज पाउडर लेंगे और हम इसमें बफर ऐड करेंगे 100 ml एंड अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ ग्वानोसिन, हम इसमें थोड़ा सा फ्यू ग्रेन्स, पिंच ऑफ कह सकते हैं, ग्वानोसिन ऐड करते हैं। माइक्रोवेव फॉर 1 मिनट इन कन्वेंशनल माइक्रोवेव, स्वर्लिंग एट 30 सेकेंड्स, है ना। माइक्रोवेव 1 मिनट तक कर सकते हैं और स्वर्लिंग करके, यानी अगर वो घूमने वाला है कन्वेंशनल तो 30 सेकेंड्स तक इसको हम उसमें रखते हैं, तो सॉफ्टनिंग हो जाती है। अगर मान लीजिए माइक्रोवेव नहीं है तो क्या करेंगे? तो हम इसको 1 to 2 मिनट्स 60 डिग्री सेल्सियस पर अवन में भी रख सकते हैं, जस्ट टू मेक इट सॉफ्ट। अलाउ टू कूल अंटिल इट इज नॉट पेनफुल टू टच, मतलब अगर छूने में दर्द हो रहा है या गर्म लग रहा है तब तक, उसको ठंडा करने तक उसको रख देंगे।
अब अभी उतना जितना कि आप छू सकें, अगर ज्यादा गर्म है तो नहीं, अगर छू सकें इतना गर्म होना चाहिए उसी समय, अभी ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, इसमें 6 माइक्रोलीटर ऑफ एथिडियम ब्रोमाइड डाई डाल देंगे। तो कलर ले लेगा, ये जो बेसिक कलर होता है, बाद में सेपरेशन कलर आप डालते हैं हम लोग। एथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद अब इसको हम सेट कर देंगे जेल प्लेट पे, है ना। तो जेल प्लेट यानी प्लेट बनाने के लिए, तो ये इसका एक बेसिक तरीका है। ऑनलाइन आपको बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे, आप डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ अग्रोज जेल प्लेट्स तो आपको कई सारे परसेंटेज के फॉर्मूले मिल जाएंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए, दिस इज द बेस्ट वन वी यूज इन आवर लैब। नाउ कम टू द बफर सॉल्यूशन, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे जिसमें प्रिपेयर किया जाता है। तो वेरियस बफर्स आर यूज्ड फॉर अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। Most common are TAE, tris acetate EDTA buffer, और TBE, tris borate EDTA buffer। तो इसमें EDTA सॉल्यूशन है जो डालते हैं हम इथाइलिन डायमीन ट्रायमीन एसिटेट करके, और ट्रिस एसिटेट डालते हैं इसमें। तो ये बेस्ट 2 है बफर सॉल्यूशन जो यूज करते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग। नाउ बफर नॉट ओनली स्टेबलाइज एन आइडियल pH बट प्रोवाइडिंग आयंस टू सपोर्ट द कंडक्टिविटी। तो ये बफर जो है स्पेसिफिक पीएच क्रिएट करता है और साथ साथ आयनिक कन्वर्जन में, आयनिक कंडक्टिविटी में हेल्प करता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द इलेक्ट्रोफोरेटिक apparatus। बफर मेंटेन्स द पीएच वैल्यू, राइट, वो ऊपर भी लिखा हुआ है। ये मैंने गूगल से स्लाइड ली है, एक उसमें से लिया है कि कॉमनली बफर्स यूज, ये बुक्स में भी अवेलेबल है ये फॉर्मूला। तो जो हम लोग बफर यूज करते हैं उनकी पीएच के अकॉर्डिंग है, जो कि एसिडिक, स्लाइट एसिडिक और बेसिक पीएच होती है। यानी स्लाइट एसिडिक का मतलब या तो न्यूट्रल होगा, 6.8 तक भी हो सकती है कुछ बफर्स की। तो 6.8 से 8.6 तक की पीएच हम लोग यूज करते हैं इसमें, तो स्लाइटली एसिडिक टू एल्कलाइन। तो फॉस्फेट बफर कॉमन बफर है जिसकी पीएच अराउंड 7 यानी न्यूट्रल पीएच के बराबर होती है। देन टीबीई मैंने बताया आपको, ट्रिस बोरेट ईडीटीए बफर, इसकी अराउंड 8 होती है यानी स्लाइटली एल्कलाइन। ट्रिस एसिटेट ईडीटीए बफर टीएई, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ट्रिस ईडीटीए, इट इज अराउंड 8 अगेन। देन ट्रिस ग्लाइसिन बफर भी यूज किया जाता है अमीनो एसिड सेपरेशन के लिए, जिसको टीजी कहते हैं। ये 8.5 से स्लाइटली ज्यादा होती है, 8.6 और 8.7 तक हो सकती है। देन ट्रिस सिट्रेट ईडीटीए बफर, सिट्रेट बफर जो है प्रोटीन सेपरेशन के लिए कॉमनली यूज करते हैं, इसकी भी 7 के अराउंड होती है। देन ट्रिस ईडीटीए बफर टीई कहते हैं, यानी इसमें एसिटेट नहीं है, इसकी अराउंड 8 होती है। देन ट्रिस मैलिक एसिड ईडीटीए बफर टीएमई कहते हैं, इसकी 7.5 पीएच होती है। जो भी कॉम्बिनेशन बनाया जाता है वो ऑटोमेटिकली इसको सेट करती है। हमारी रिक्वायर्ड पीएच को हम एसिड या बेस डाल करके बना भी सकते हैं। तो इसमें कॉम्बिनेशन ही एसिड बेस कॉम्बिनेशन, बफर का मतलब ही ये है, बफर कम्स टू द न्यूट्रल, यानी इसमें एसिड बेस कॉम्बिनेशन होता है। देन लिथियम बोरेट बफर है जिसकी 8.6 पीएच होती है। तो ये कॉमनली यूज्ड बफर्स हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस टू सेपरेट द बायोमोलिक्यूल्स। Now, this is horizontal gel electrophoretic apparatus। ये एक तरह से टैंक बना हुआ है, मैंने आपको बताया था कैविटी और टैंक की जरूरत होती है, और ये जेल है जिसको हॉरिजॉन्टली रखा गया है। इसमें बफर भरा हुआ है, लिखा भी है, ये पूरा बफर से फिल कर देते हैं टैंक को हम, और यहाँ पर प्लेट लगी होती है जिसपे कि अपने जेल को लगा दिया जाता है और फिट कर दिया जाता है। यहाँ पे क्लिप्स होते हैं जिनसे फिट कर देते हैं ताकि मूव ना करे। हॉरिजॉन्टल में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, सीधे रखा भी जा सकता है बिना क्लिपिंग के, लेकिन क्लिपिंग रहने से या इसके ऊपर ग्लास प्लेट रख देने से जेल मीडियम अच्छा सपोर्ट करता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, है ना, यानी लंबाई में खड़े हुए, तो हॉरिजॉन्टल के लिए तो क्लिपिंग करना जरूरी है, नहीं तो जेल सरक जाएगा, गिर जाएगा। तो दोनों तरफ जेल की ग्लास प्लेट लगा करके उसको सेट कर दिया जाता है क्लिप की हेल्प से। और यहाँ पर जो बेसिकली रनिंग हो रही है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कैथोड टू एनोड रनिंग होती है। कैथोड से एनोड की तरफ यहाँ क्लिप लगा हुआ है बिजली की सप्लाई के लिए, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पावर सप्लाई से। और यहाँ पे कॉम्ब होता है जहां सैंपल को लोड कर दिया जाता है। जैसे ही लोड करके सैंपल को हम रन कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। So this is place the gel in the electrophoretic chamber, add enough electrophoresis buffer to cover the gel। पूरा भरा हुआ होना चाहिए,
जेल के भी ऊपर। मेक श्योर ईच वॉल इज फिल्ड विद बफर, यानी पूरा वॉल जो है टैंक का सब तरफ बराबर फिलिंग हो, टेढ़ा ना हो, इसको स्ट्रेट रखा जाता है ताकि रनिंग में कोई डिफिकल्टी ना आए। देन लोडिंग द सैंपल जेल, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि कॉम में हम लोग लोडिंग करते हैं। तो कॉम कहाँ पर है, ये देखिए, ये कॉम से वेल बनाए गए हैं, है ना। तो ये जेल में वेल बने हुए हैं ऑलरेडी। तो हम जिस समय बिफोर रनिंग द जेल वी लोड द सैंपल, ये माइक्रोपिपेट से, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं ये वेल, 1 2 3 4 इसमें दिख रहे हैं, ये हमारा सैंपल है, इसको हम सैंपल को यहाँ लोड कर देते हैं। तो केयरफुली प्लेस द पिपेट, पिपेट भी माइक्रोपिपेट है, ओवर ए वेल एंड जेंटली एक्सपेल द सैंपल, उसको ऊपर से प्रेस कर देंगे, ऐसे ऊपर से प्रेस होता है, और प्रेस करने के बाद ही उसको सक भी किया जाता है, प्रेस करेंगे सक हो जाता है, प्रेस करेंगे बाहर आ जाता है। द सैंपल शुड सिंक इनटू द वेल। बी केयरफुल नॉट टू पंक्चर द जेल विद द पिपेट, ध्यान रखना है कि जेल से इस पिपेट की नॉब टच न करे, इसको थोड़ा ऊपर रख के ही यहाँ पर डिस्चार्ज करना है या इसको रिलीज करना है सैंपल को पिपेट में से, राइट। जैसे एक पिपेट 10 माइक्रोलीटर की है तो हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो 5 वेल में 2 माइक्रोलीटर आ जाएगा। तो एक ही बार भर लेंगे और धीरे से यहाँ छोड़ देंगे, धीरे से यहाँ छोड़ देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज लोडिंग द सैंपल इन द जेल। नाउ रनिंग द जेल, देखिए अब हमारा सैंपल लोड हो गया, हमने अपने ऑपरेटर्स में सेट कर दिया, ये हमारा ऑपरेटर्स है, इसमें बफर भर दिया। अब कैथोड और एनोड को हम लगा देंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को, और पावर सप्लाई के लिए अलग से यूज करते हैं, है ना, ताकि ये एकदम अचानक तेज पावर सप्लाई ना आए। इसमें मेंटेन करते हैं 220 वोल्ट, यानी हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं इसके लिए, तो अधिक पावर सप्लाई ना आए। तो ये ऑटोमेटिक होती हैं, अगर 230 हो भी गई तो ये ऑटोमेटिकली 220 इसको मैनेज करते हैं। जैसे फ्रिज के साथ आपके स्टेबलाइजर लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा आने पे भी 220 और कम आने पे भी 220 कोशिश करते हैं मैनेज करने की, उनकी रेंज होती है। उसी तरह से पावर सप्लाई रेंज के अकॉर्डिंग हम इनको यहाँ पर स्टेबलाइजर यूज करते हैं। नाउ प्लेस द कवर ऑन द जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, इसको कवर कर देते हैं ताकि हवा का प्रभाव ना पड़े, इसके ऊपर कवर आता है तो कवर से इसको बंद कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देते हैं। कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक लेड टू द पावर सप्लाई, बी श्योर द लीड आर कनेक्टेड करेक्टली, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के लिए वो गलत ना हो उसमें। DNA migrates towards the anode. When the power is turned on, bubble should form on the electrode in the electrophoretic chamber. अगर हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि कैथोड में बबलिंग होने लगी है, यानी अब इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पर आयनाइजेशन होगा। नाउ आफ्टर रनिंग द सैंपल, जब सैंपल कंप्लीट हो जाए, हमें पता लग जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम, तो हम सैंपल देखते रहेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड होगा हमारे पास कि डीएनए के इतने सैंपल इतने टाइम में रन करते हैं। हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देंगे, कवर हटाएंगे, केयरफुली जेल प्लेट को निकाल लेंगे, जेल प्लेट के साथ, ग्लास प्लेट के साथ निकाल लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए ड्राइंग के लिए छोड़ देंगे, और फिर बाद में खोल करके, क्योंकि अभी जब हीटअप होता है तो फिर टूट जाती है जेल, तो जब ड्राई हो जाएगा, यानी ड्राई का मतलब कूल हो जाएगा, तब हम उसको निकाल के स्टडी कर सकते हैं। तो ये कैथोड था, ये एनोड था, तो यहाँ से रनिंग हुआ, देखिए ये सेपरेशन ऑफ डीएनए हुआ, ऊपर से नीचे आता गया डीएनए और अलग अलग जगह पर सेपरेट हुआ। इसमें जो हम लोग कलर डाई यूज कर रहे हैं वो ब्रोमोफिनॉल ब्लू है, जो कि डीएनए ले लेता है। अब ये धीरे धीरे रन कर रहा है और ये कंप्लीट है रनिंग। अब जो हमने पहला वाला सैंपल लिया था नंबर 1 पे, वो था हमारा स्टैंडर्ड डीएनए, जिसको हम स्टैंडर्ड डीएनए लैडर कहते हैं। देखिए मैं वहां बता रही थी आपको, जब मैं जेल दिखाऊंगी, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डीएनए लैडर। ये अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए के सेपरेशन का है। तो ये बेस पेयर्स के अकॉर्डिंग है, मॉलिक्यूलर वेट एंड बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए। बेस पेयर्स कितने हैं? 100 बेस पेयर्स, तो लाइटर डीएनए हो गया। 12,000 बेस पेयर्स, तो हैवीएस्ट डीएनए हो गया। तो लाइटर डीएनए जल्दी जल्दी मूव करके
है ना, एनोड पे सेपरेट हो जाता है और हैवियर डीएनए जो है वो लास्ट में सेपरेट होता है। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, तो हमें पता लग जाता है कि हमारा डीएनए का साइज क्या है और कहाँ सेपरेट हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो डीएनए लिया गया सैंपल में वो 300 बेस पेयर्स का था, तो वो यहाँ आकर के सेपरेट हुआ जिसने ये डाई ली हुई है। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड से चेक कर लेते हैं, पता लग जाता है। लिखा भी है ब्रोमोफिनॉल ब्लू migrates at approximately the sample rate as here in the case 300 base pairs DNA molecules are separating। तो यहाँ पर ये इस तरह से सेपरेट होकर हमें जेल दिखाई देता है। तो हम डीएनए को सेपरेट करते हैं। अब हमें अगर मान लीजिए ये डीएनए यूज करना है किसी और पर्पस के लिए, क्वांटिफिकेशन के लिए, हम चाहते हैं कितनी मात्रा में सेपरेट हुआ, यानी क्वांटिटी कितनी सेपरेट हुई हमारे सैंपल में, तो हम यहाँ से ये जेल के पीसेस को काट लेते हैं और सैंपल में डिप सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में डिप करके जिसमें डीएनए सेपरेट हो जाता है कर सकते हैं, और इसको क्वांटिफिकेशन के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए ले जा सकते हैं। नाउ अग्रोज जेल विद एथिडियम ब्रोमाइड, जब हम एथिडियम ब्रोमाइड इस पे करते हैं तो ये इस तरह से ये फ्लोरेसेंट करने लगता है, बिकॉज इट इज अ फ्लोरेसेंट डाई। एथिडियम ब्रोमाइड बाइंड्स टू द डीएनए, फ्लोरेसेंस अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट। हम इसको यूवी लाइट पास करेंगे तो बाकी जेल तो यूवी लाइट में ब्लू दिखाई देगा, लेकिन ये हमको फ्लोरेसेंट कलर पिंकिश और रेडिश दिखाई देता है और अल्ट्रावायलेट लाइट में इस तरह से विजिबल होता है। देखिए ये स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए सेपरेट हुए हैं, ये स्टैंडर्ड डीएनए है, डीएनए लैडर है। यहाँ से हम मैच कराएंगे, ये इतने का है, इतने बेस पेयर्स का है, ये इतने बेस पेयर्स का है, ये इतने बेस पेयर्स का है, तो इसी तरह से हम मैच करा लेते हैं कि ये अप्रॉक्स यहाँ पर आ रहा है तो कितना होगा, ये स्मॉलर फ्रैगमेंट और ये लार्जर फ्रैगमेंट। तो ये इस तरह से दिखाई देता है कंप्लीट रनिंग होने के बाद by using dye and under ultraviolet rays. Then now come to the applications of electrophoresis। अभी मैंने केवल अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके लिए लिए है, पॉलीएक्राइलेमाइड के लिए थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जो चीजें छूट रही हैं अगर टाइम परमिट हो जाएगा तो 15-20 मिनट आपके और 15 मिनट मेरे मिल जाएंगे मुझे, हम ले लेंगे इसको। नाउ एप्लीकेशन है एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, हम सेपरेट करके और साइज पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड लैडर। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स फॉर एक्सट्रैक्ट एंड प्योरिफिकेशन कर सकते हैं इस मेथड से। एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें जो डीएनए हमने सेपरेट किया, मैंने कहा कि हम क्वांटिफिकेशन के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन इसको ये जो डीएनए सेपरेट किया है इसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए भी ले जा सकते हैं, या हम इससे पॉलीमर्स या हम इससे क्लोन्स भी बना सकते हैं। तो ये पहला मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस जिससे हम मान लीजिए डीएनए को सेपरेट करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में ये एक एफिशिएंट मेथड है, बायोकेमिस्ट्री में एफिशिएंट मेथड है सेपरेशन के लिए। इट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। तो हम इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस के लिए, यानी क्रिमिनोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस क्राइम करने वाले लोगों के डीएनए को सेपरेट करके मैच कराया जा सकता है कि ये वहां से क्राइम सीन से ये चीजें मिली, या फिर हम फॉरेंसिक साइंस में पेरेंटिंग तय करने के लिए कि ये बच्चा इसी पेरेंट का है ये जानने के लिए भी हम डीएनए सेपरेट करके मैच करा सकते हैं और लैडर की यूज करेंगे। फादर और सन का डीएनए सेपरेट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से और जो लैडर में आ रहा है पता लग जाएगा कि एक ही जगह दोनों सेपरेट हुए हैं, इनके बेस पेयर्स में समानता है, तो ये पता लगा देंगे कि यही ये इस बच्चे के पिता हो सकते हैं, माता हो सकती हैं। तो ये इसका तरीका है यूज करने का। फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये एक बेस टेक्निक है डीएनए सेपरेशन के लिए, या प्रोटीन भी सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक से, अमीनो एसिड सेपरेट कर सकते हैं सेम टेक्निक से। तो ये बेस टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जिसको हम कॉमन टेक्निक है अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, AGE। तो आई होप मैंने बहुत सिंप्लीफाइड करके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको बता दिया। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज है द मेन बेनिफिट ऑफ अग्रोज जेल टेक्निक इज दैट इट कैन बी इजीली प्रोसेस्ड, और अग्रोज जल्दी से मिल भी जाता है, इजीली हम कर भी सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है अग्रोज जेल डजंट डीनेचर, ये डीनेचर नहीं होता है, ये डीनेचर करता भी नहीं है डीएनए सैंपल्स को, क्योंकि ये इनर्ट होता है। तो हम डीएनए सैंपल्स जो चाहे नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज हैं इजीली उनको कर सकते हैं, एंड दे स्टे इन देयर ओन फॉर्म। इनमें कोई डिसोसिएशन ये कॉज नहीं करता, नो हार्म टू द बायोमोलिक्यूल डीएनए। डिसएडवांटेज क्या है? देयर इज ओनली वन डिसएडवांटेज
of this electrophoresis that it may melt when the electric current passes through it. मैंने कहा ना जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो हीट अप होता है, हीट अप होने के बाद ये मेल्ट हो जाता है, लेकिन अपनी पोजीशन पे रहेगा। तो जब तक गर्म है इसको छेड़ना नहीं है, छेड़ने से ये ब्रेकअप हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये सॉफ्टनिंग हो जाती है गर्म होने पर या इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर। तो हम कंप्लीट जेल रनिंग के बाद ड्राई और कूल करने के बाद ही इसको निकालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। So from many places, a few slides and the content has been taken. These are the references. Thank you, dear students. This I have clipped from a garden. So garden in Ooty. So I have placed over here. Thank you so much. So I hope you must have understood the topic. अभी yes. Yes, anything to ask? किसी को कुछ पूछना है? Any question regarding this? You may ask. मोनू? नो मैम। ओके, समझ में आया? बेसिक टेक्निक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। और मैं दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक अलग से आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेंड करूंगी। दोनों में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगरोज और पॉलीएक्राइलेमाइड। तो आप उन दोनों को अगले एक्सपेरिमेंट्स जो अभी लिखूंगी, एक लिस्ट तो मैं भेज चुकी हूँ आपको पूरी, और इम्पोर्टेंट फिक्सेटिव्स भी भेज दिए मैंने आपको। पीडीएफ नहीं भेजा है अभी? ओके, आई विल सेंड यू। हाँ, वो कल शायद जा नहीं रहा था, कुछ कनेक्टिविटी इशू था, तो मैं पीडीएफ अभी आपको तुरंत भेज दूंगी। तो पहला एक्सपेरिमेंट, बाकी एक्सपेरिमेंट की लिस्ट आपके पास है, कंटेंट भी आपके पास है, तो 1 by 1 आप उसको लिख लीजिए। मैम, यस प्रीति। मैम वो पीएच मीटर वाला भी पीडीएफ, पीएच मीटर का पीडीएफ भी भेज देती हूँ। ठीक है, ओके ओके। आज क्लास के बाद आपकी मैं तुरंत उसको सेंड कर दूंगी। तो आज कौन दे रहा है सेमिनार? हु इज रेडी? अभय ने तो दिया नहीं है। शबनम? यस मैम। ओके, शबनम इज हेयर। ये सारे बच्चे बहुत प्रॉम्प्ट हैं, डेली ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल डेली नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो लोग ज्वाइन करें, क्योंकि 12-13 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ओनली। तो उसमें तो कंप्लीट नहीं हुआ, 26 का 50% अटेंडेंस रह रही है, तो कुछ छूटता जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, वो प्रिविलेज आप ले लेंगे, लेकिन कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, वो समझ में आती हैं ऑनलाइन। तो शबनम, अभी 2 बजे आपको मिलते हैं, फिर आपकी शेयर कर दूंगी मैं स्लाइड। ओके, सो सी यू सून, ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम्स है आप लोग व्हाट्सएप पे भेजिए क्वेश्चंस। आई एम रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।